कि दज्जाल से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ शिर्क के खफ़ी है। कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे आने वाली उम्मत बुतों को और चाँद को, सूरज को और पत्थरों को पूजेगी, बल्कि वो अपने आमाल के अंदर दिखावा करेगी। कहा कि ये जहन्नम की एक ऐसी घाटी है जिससे जहन्नम भी रोज़ाना 100 मरतबा पनाह मांगती है। कि जब अल्लाह का कोई बंदा कोई नेक अमल करता है और उसमें दिखावा करता है तो वो अल्लाह से मजाक करता है। कि वो अपने नेकियों को इस तरह छुपाते थे जिस तरह हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामाइन, अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि नेकी करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उस नेकी को बचाना है। तो दोस्तों, वो चीज़ें जो हमारी नेकी को ज़ाय कर देती है, हमारे नेकियों को ख़त्म कर देती है, उसमें से एक बड़ी चीज़ है रिया, जिसे हम दिखावा कहते हैं और नुमाइश कहते हैं। यानी कोई नेकी जब हम करें तो साथ में हमारी ये भी ख्वाहिश है कि लोग इसको देखें, लोग इसको देखकर तारीफ़ करें, हमको बड़ा समझे और हमारी बड़ाई बयान करे। तो इसे रिया कहते हैं, इसे दिखावा कहते हैं। आप जानते हैं कि बचपन से एक हदीस जो हम लोग याद करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है। कि जो भी हम अमल करते हैं तो नीयत, ये जो फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक हदीस का मफ़हूम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक छोटा सा अमल उसके नीयत के खुलूस की वजह से वो जहन्नम से आज़ादी का सबब बनता है। और हम छोटा अमल करेंगे लेकिन हम नीयत के अंदर खुलूस होगा, दिखावा नहीं होगा, खुशू और खुजू उस अमल के अंदर होगा, तो अल्लाह उसका बहुत बड़ा अजर हमको अता करेंगे। लेकिन हम कितना ही बड़ा अमल कर लें, लेकिन उसके अंदर अगर रिया होगी, हमारी नीयत में अगर खुलूस नहीं होगा, तो अल्लाह ताला उस अमल को ज़ाय कर देंगे। जहाँ रिया आ जाती है तो वहाँ नीयतों का खुलूस ख़त्म हो जाता है। एक बुज़ुर्ग का बहुत अच्छा कौल है, वो कहते हैं कि आमाल ये सूरतें हैं और खुलूस उसकी रूह है। अगर सूरतें कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वो रूह से अगर खाली हो तो वो किसी फ़ायदे की नहीं, वो किसी काम के नहीं। रिया के ताल्लुक़ से बहुत ही दिलों को झंझोड़ने वाली हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। वो कुछ हदीसें मैं आप आज लोगों को सुनाता हूँ। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं शिर्क करने वाले से बेनियाज हूँ, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। यानी बंदा कोई अमल करे और साथ में उसको किसी और को भी शरीक कर लें तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उससे लाताल्लुक़ हो जाता हूँ, उसके अमल से फिर मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। फिर वो उसी से मांगे जिसको उसने उस अमल के अंदर शरीक किया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिया को शिर्क के दर्जे में लेकर आ गए हैं। रिया को शिर्क कहा है। यानी बंदा कोई अमल इसलिए करे कि लोग उसको देखें, वो खुद नुमाई के लिए वो अमल करे, तो ऐसा अमल अल्लाह को किसी भी दर्जे में कबूल नहीं होगा। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे आदमी को जो शोहरत करने के लिए नेकी करे तो उसको जलील और रुस्वा करेगा, और जो शख्स दिखावे के लिए कोई अमाल करे तो अल्लाह उसकी नीयतों को लोगों के सामने खोल कर रख देगा। ये हदीस है के अल्फाज हैं। आप जानते हैं, अगर उलमा ने जो उसकी तशरीह बयान की है कि अगर दुनिया में हुआ तो दुनिया ही में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खोल कर रख देता है जो दिखावे के लिए अमाल करते हैं। लेकिन अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं भी किया तो कल आखिरत के मैदान में जहाँ पूरी इंसानियत जमा होगी तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की नीयतों को खोल के रख देगा कि दुनिया जिन्हें बड़ा नेक और मुत्तकी समझती थी, लेकिन जब अल्लाह ताला ये बताएगा कि ये इनकी नीयतें क्या थी तो लोगों को एहसास होगा कि जिन्हें हम मुत्तकी समझते थे, जिन्हें हम बड़ा परहेजगार समझते थे, ये तो नेकी के लिबादे में रियाकार लोग थे। हदीस में है कि सहाबा इकराम आपस में बैठे हुए दज्जाल के बारे में, दज्जाल के फितनों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह के नबी ने जब सुना तो कहा, क्या मैं तुम्हें दज्जाल से ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ें ना बता दूँ? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी क्यों नहीं, आप ज़रूर बताएं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दज्जाल से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ शिर्क के खफ़ी है, यानी छुपा हुआ शिर्क है। सहाबा ने पूछा कि वो क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो ये है कि एक शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो और फिर ये कि अपनी नमाज को इसलिए लंबी कर दें कि लोग उसको देख रहे हैं। तो आपने कहा कि ये शिर्क खफ़ी है और ये दज्जाल से ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक चीज़ है। एक दूसरे हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, मन सामा युराई फ़क़द अशरका, मन तसद्दक़ युराई फ़मन फ़क़द अशरका।
जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। आप देखें कि शिर्क जो इंतहाई दर्जे का ख़तरनाक गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं कर सकता। और अल्लाह के नबी ने यहाँ रिया को यानी दिखावे को यहाँ पर शिर्क कहा है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रो रहे थे। दरियाफ्त किया गया कि आप इतना क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं अपने उम्मत के बारे में शिर्क से डर रहा हूँ इसलिए मुझे रोना आ रहा है। और फिर कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे आने वाली उम्मत बुतों को और चांद को, सूरज को और पत्थरों को पूजेगी, बल्कि वो अपने आमाल के अंदर दिखावा करेगी। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जुब्बे हज़न से पनाह मांगो। दरियाफ्त किया गया ये जुब्बे हज़न क्या है? कहा कि ये जहन्नम की एक ऐसी घाटी है, ऐसी जगह है जिससे जहन्नम भी रोज़ाना 100 मरतबा पनाह मांगती है। दरियाफ्त किया गया उसमें कौन लोग दाखिल होंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके अंदर वो उलमा दाखिल होंगे जो दिखावे के लिए आमाल करते थे। दोस्तों, इन तमाम हदीस की रोशनी में हम अपना एहतिसाब करें, अपना एनालिसिस करें कि कहीं हमारे आमाल के अंदर किसी छोटे से छोटे दर्जे के अंदर रिया तो नहीं होती है। कहीं हमारे अंदर ये तो नहीं होता है कि मेरे आमाल को लोग देखें, मुझे बड़ा समझे, मुझे कोई अल्लाह वाला समझे, मुझे नेक समझे। एक मरतबा माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास खड़े रहकर बहुत रो रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ से गुजरे तो आपने पूछा कि आप इतना क्यों रो रहे हो? तो आपने कहा कि मैं इस कब्र वाले की बात को सुनकर रो रहा हूँ, यानी अल्लाह के नबी की बात को याद आ गई तो उस वजह से मैं रो रहा हूँ। कहा कि वो कौन सी बात है? कहा कि वो बात यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मामूली दिखावा भी शिर्क है, छोटी सी दिखावा भी ये शिर्क है। दोस्तों, हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत ही झंझोड़ने वाला एक कौल है रिया से मुतालिक। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह का कोई बंदा कोई नेक अमल करता है और उसमें दिखावा करता है तो वो अल्लाह से मजाक करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रिया की 3 अलामतें हैं। एक पहली अलामत उसमें यह है कि जब सबके सामने होता है ऐसा शख्स तो खूब आमाल करता है, खूब एक्टिव हो जाता है, और जब अकेले के अंदर होता है तो सुस्त पड़ जाता है, उसका वो जज्बा सर्द पड़ जाता है। फिर आप फरमाते हैं कि जब लोग उसके आमाल की तारीफ़ करते हैं तो वो और ज़्यादा आमाल करता है, और जब लोग उसके आमाल की बुराई करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो फिर वो आमाल करना कम कर देता है। तो ये अलामतों की रोशनी में हम अपने आप को चेक करें। दोस्तों, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हदीस एक वाक़ई की शक्ल में मैं आपको सुनाता हूँ। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इंतकाल हो चुका था, कुछ सहाबा अभी बाकी थे। तो शफ़िया असबही मदीना गए तो वहाँ आपने देखा कि एक भीड़ लगी हुई है। तो जब भीड़ को आप चीरते हुए अंदर गए तो देखा कि सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जो दीगर लोगों को हदीसें सुना रहे थे। जब तमाम लोग वहाँ से चले गए तो शफ़िया असबही ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि आप मुझे एक ऐसी हदीस सुनाएं जो आपने ख़ुद रसूलुल्लाह से सुनी हो, उसको समझा हो और उसको जाना हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सुनकर कहा कि हाँ, मैं तुमको ऐसे ही हदीस सुनाऊंगा जो मैंने खुद रसूलुल्लाह से बराह रास्त सुना था और उस वक्त मेरे अलावा कोई वहाँ मौजूद नहीं था। ये कहे और आप ये कह कर बेहोश होकर मुंह के बल गिर पड़े और बहुत देर तक आप बेहोश रहे। थोड़ी देर के बाद जब आपको होश आया फिर आपने कहा कि हाँ, मैं तुमको वही हदीस सुनाऊंगा जो मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुनी है। अब हदीस बयान करने ही वाले थे कि दोबारा आप बेहोश हो गए और मुँह के बल गिर पड़े। तो 3 मरतबा जब आप बेहोश हो गए और चौथी मरतबा जब आपको होश आया तो आपने कहा कि कल जब क़यामत कायब होगी तो सबसे पहले 3 लोगों का मुकद्दमा अल्लाह के सामने पेश होगा। उसमें एक आलिम होगा, दूसरे सखी होगा और तीसरे शहीद होगा। अल्लाह ताला आलिम से पूछेगा कि क्या मैंने तुझे कुरान का इल्म अता नहीं किया था, क्या मैं तुझे कुरान नहीं अता किया था? तो वो कहेगा कि हाँ अल्लाह ताला, तूने मुझे कुरान अता किया था। तो तूने क्या किया? तो आलिम कहेगा कि मैंने रात दिन उसकी तिलावत की। तो अल्लाह ताला कहेगा कि तू झूठ बोलता है, तूने उसकी तिलावत इसलिए कही कि लोग ताकि तुझे कारी कहेंगे। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि तुझे कारी का खिताब मिल चुका। फिर सखी को लाया जाएगा, कहा कि मैंने तुझे इतनी दौलत दी थी, माल दिया था, तूने उसका क्या किया? तो सखी कहेगा कि अल्लाह ताला, मैंने दिन और रात तेरे रास्ते के अंदर गरीब और मिस्किनों पर अपने माल को खर्च किया। अल्लाह ताला कहेगा कि तू झूठ कहता है, तूने वो माल इसलिए खर्च किया
ताकि लोग तुझे फयाज कहें, लोग तुझे सखी कहें। ये खिताब तुझे मिल चुका, फिर अल्लाह ताला शहीद को लाएगा। आप तसव्वुर करें कि शहीद का क्या मकाम और मर्तबा है। जिसने अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उस शख्स को लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि बता, मैंने तुझे इतना जिस्म दिया था, ताकत दी थी, तूने उसका क्या किया? कहा कि अल्लाह ताला, मैं तेरे रास्ते के अंदर बड़ी शुजाअत के साथ और बहादुरी के साथ लड़ा, यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा कि तू झूठ बोलता है, तू इसलिए लड़ा और तू इसलिए शहीद हुआ ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे दिलेर कहें। और लोगों ने तुझे बहादुर भी कहा, लोगों ने तुझे दिलेर भी कहा। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन तीनों को सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा और इन तीनों के ज़रिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। तो ये हदीस की जो शिद्दत थी, इस हदीस के अंदर जो इंटेंसिटी थी, उस मज़बून ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 3 मरतबा बेहोश कर दिया। तो दोस्तों तस्वुर करें, एक आलिम, एक सखी, एक शहीद, कितने उन्होंने नेकियां की दुनिया के अंदर, लेकिन उन नेकियों के अंदर दिखावा था, उसके अंदर रिया थी, तो अल्लाह ताला सबसे पहले उन लोगों को जहन्नम के अंदर डाल देगा। तो हम अपनी हिफाजत करें। हम अपनी हिफाजत इस रिया से, इस दिखावे से कैसे कर सकते हैं? 2 चीज़ें जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताई है कुरान हदीस की रोशनी में। एक तो ये पहला तरीका रिया से और दिखावे से बचने का, पहला तरीका जो एक फ़िक्री और इल्मी तरीका है, वो ये है कि हम हमेशा हमारे जहन के ऊपर आखिरत का तसव्वुर तारी हो। हर वक्त हम ये सोचें कि जो कुछ मैं अमाल कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह के सामने उसका जवाब देना है। और अल्लाह सिर्फ आमाल को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह ताला उस आमाल के पीछे जो नीयतें होती है, उन नीयतों को भी जानने वाला है। तो ये जो तसव्वुर है, जितना हमारे ऊपर गालिब होगा, हम दिखावे से और रिया से बचे रहेंगे। दूसरा जो एक तरीका है, वो ये है कि हम अपने नेकियों को, अपने अच्छे आमाल को हद दर्जा छुपाने की कोशिश करें, छुपाने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि वो 7 लोग जो कल क़यामत के रोज़ अर्श के साए के अंदर होंगे, जब अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, तो उसमें एक वो शख्स भी शामिल होगा जिसने एक हाथ से सदका दिया, इन्फाक किया, तो दूसरे हाथ को भी उसकी खबर नहीं हुई, इतना छुपा कर उसने सदका दिया। हमारे असलाफ के बारे में कितनी प्यारी बात किताबों के अंदर लिखी हुई है कि वो अपने नेकियों को इस तरह छुपाते थे जिस तरह हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं। तो दोस्तों, इन 2 तरीकों पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम रिया से और दिखावे से बच सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।